हे गाइस, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे, ये जो मेरे देख रहे हैं हाथ में ऑयल का डब्बा है, इंजन ऑयल का। तो इसमें दो तीन कंपनी आते हैं, लेकिन इसमें लिखा है API SN जासो MA2। ये सारी चीज़ होता क्या है। और नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें लिखा है 10W30 कैस्ट्रॉल पावर है। कौन कौन से ग्रेड आपके बाइक के लिए सूटेबल है, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका ग्रेड पता नहीं है आपके बाइक के लिए, तो मैं इजीली आपको बता दूंगा आपके बाइक के लिए कौन सा ग्रेड अच्छा है। और इसमें 10W30 20W30 ये चीज़ होता क्या है। और अगर मुझे अपडेट करना है, लाइक मुझे हायर मतलब हॉटर एरिया में लॉन्ग ड्राइव करना है, तो मुझे कौन सा जो इंजन ऑयल का ग्रेड है वो अपडेट करना चाहिए। तो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा बाद में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से अगर मैं बता दूँ, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। बाकी सब बढ़िया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लिखा है ग्रेड ग्रेड मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद ये आपको पता होगा। यहाँ पर लिखा है API SN जासो MA2, ये होता क्या है और इसमें इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं API। अगर मैं दूसरा कंपनी की बात करूँ, मेरे पास ये वाला एक कंपनी है, लाइक ये कंपनी है आपका सेल एडवांस। और इसमें एक चीज़ लिखा है जासो MA और API SL, बट इसमें लिखा है देखो MA2। तो आपको कौन सा इंजन ऑयल परचेस करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, पहले वो बात कर लेते हैं। पहला जो कंपनी है, ये जो आपका API, इस इंजन ऑयल को दो कंपनी अप्रूवल देता है। पहले तो है API और नेक्स्ट होता है जासो। API होता है अमेरिकन कंपनी और जासो होता है जापानीज कंपनी। तो API का फुल नेम होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जासो का फुल नेम होता है, जो कि जापानीज कंपनी होता है, जापानीज ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जासो हो गया। और API जो होता है वो एक ग्रेड निर्धारित करता है, वो होता है SL, किसी किसी केस में SJ। तो नॉर्मली अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें लाइक SJ, SL, SM एंड SN। पहले आता है आपका SJ, सेकंड SL, सेकंड SM, और सबसे जो करंट लेटेस्ट चल रहा है वो होता है SN। इन चारों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आता है SL, लाइक सेकंड नंबर पर आता है। तो ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और जापानीज़ में जो जासो है उसमें दो तीन ग्रेड आता है, MA, MA1, MA2। तो लाइक इसमें देख सकते हैं, इसमें देखा जासो MA लिखा है, मतलब सबसे लो क्वालिटी लिखा है। मतलब जापानीज़ के लिए सबसे लो क्वालिटी ये वाला है MA, और सबसे अपडेटेड मॉडल है MA2, MA, MA1, MA2। तो ये वाला जो ऑयल है जिसमें लिखा होता है API SL और जासो MA2, स्पेशली MA2, तो वो कंपनी होता है, वो इंजन ऑयल प्रीमियम होता है। तो ये जो इंजन ऑयल है सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है, 10W30 पावर ऑन। और जो मैंने ये वाला दिखाया था, ये वाला जो दिखाया था सेल का 20W40, ये होता है आपका मिनरल ऑयल। तो यहाँ पे ग्रेड देख के भी आपको पता चल जाएगा। जासो यहाँ पे देखा है MA लिखा है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है MA2। API SL ये भी है, और यहाँ पे भी है API SL, ठीक है। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कौन सा इंजन ऑयल आपके लिए बेस्ट है। वीडल कंपनी का ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो इसमें लिखा है API SM। तो जो नॉर्मली ग्रेड आते हैं, पहले आता है आपका SJ, SL, SM। तो जब हमने पिछला इंजन ऑयल देखा तो उसमें SL था, API SL था, बट इसमें देखो इसमें लिखा है आपका API SM। तो ये जो इंजन ऑयल है उससे अपडेटेड इंजन ऑयल है। और इसमें लिखा है जासो MA2 सबसे लेटेस्ट चल रहा है, और इसमें देख सकते हैं जासो MA2 भी लिखा है। तो बहुत अच्छे इंजन ऑयल ये वाला है। तो आपका ऐसे ये जो कोड है इसमें आपको मिल जाएगा। आशा करते हो कंप्लीट डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा, जो भी कोड होता है। तो अब बात करते हैं आपका 20W40, जो भी यहाँ पे ग्रेड आता है। आपने बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं देखे होंगे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं थोड़ा बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, इसमें देख के आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, अगर कन्फ्यूज़न है तो पहले बात करते हैं 20W40। आपने नॉर्मली वीडियोज़ में देखे होंगे क्या बोलते हैं, 20W बोलते हैं विंटर का, और 40 बोलता है समर का, ठीक है। ये नॉर्मली बात है, बट आपको एक और चीज़ बहुत एडवांस चीज़ जानना चाहिए। तो पहले बात करते हैं 20W40 होता क्या है। 20 होता है विंटर का, जो लोग नॉर्मली बोलते हैं, एक्चुअली विंटर का नहीं होता है। नॉर्मल जो अभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में जब आप दुकान से इंजन ऑयल परचेज करते हैं, तभी जो विस्कोसिटी रहता है, ठीक है, वो विस्कोसिटी रहता है इस ऑयल के लिए 20, ठीक है। क्योंकि इसका सबसे लोअर ग्रेड 20W है, जो पहला डिजिट है। तो उस कंडीशन में आपका 20 है। तो उस टाइम जो ऑयल रहता है नॉर्मल कंडीशन में रहता है, तो वो क्या होता है इजीली, अगर आपका बाइक है स्टार्ट कर रहे हैं तो इजीली सर्कुलेट हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है इंजन ऑयल थोड़ा सा पतला रहता है, थोड़ा सा पतला रहता है। अब क्या होगा, तो ये आपका ग्रेड होगा 20।
तो इस केस में आपका अगर कंपनी रिकमेंड कर रहा है 20W40, तो 20 हो गया आपका लोअर ग्रेड, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपका विस्कोसिटी रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में वो उसका विस्कोसिटी रहेगा 20। अगर आप उसमें 10W मतलब 10W30 डलवा दो, मतलब नीचे का नंबर जो है कम कर देते हैं, तो आपका प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 40। 40 क्या होता है? इसमें इसका जो ग्रेड है 20W40, तो 40 होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, लाइक नॉर्मली स्टैंडर्ड जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है कि आपका बाइक का इंजन 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। उस टेम्परेचर में अगर आपका इंजन ऑयल विस्कोसिटी जो चिपचिकापन होता है वो अगर लूज़ कर देगा, तो आपका पार्ट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो पार्ट्स ज़्यादा घिसेंगे तो इंजन ऑयल तो आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब इंजन तो आपका सीज मार जाएगा। वो ना हो उसके लिए कंपनी आपका ग्रेड निर्धारित करके रखती है 100 डिग्री सेल्सियस में, मतलब लाइक मेरा जो बजाज बॉक्सर है उसमें 20W40 में डालता हूँ, तो वो इंजन ऑयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, जब बाइक का आपका हीट होता है तब उसका ग्रेड रहता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके बाइक में लिखा है 10W30 इंजन ऑयल, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका बाइक का इंजन ऑयल का ग्रेड है 10 रहता है, तो उस टाइम इजीली सर्कुलेट हो जाता है। जब आप बाइक को राइड करते हैं, मतलब लाइक 100 डिग्री बहुत ज़्यादा हार्ड को राइड कर रहे हैं, तब उसका विस्कोसिटी 30 रहेगा। तो उस टाइम अगर आपका इंजन ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपका विस्कोसिटी 30 तक है तो उसका 30 तक ही लुब्रिकेशन कर पाएगा। आप अगर आप ज़्यादा हॉट एरिया में चलाते हैं, ज़्यादा हार्ड को राइड करते हैं, तो क्या होगा 30 के बाद आपका जो इंजन ऑयल है वो पतला हो जाएगा। तो अगर इंजन ऑयल पतला हो जाएगा तो आपको लुब्रिकेशन कर नहीं पाएगा, तो आपको जो नंबर है, जो पीछे का नंबर है, पीछे का जो नंबर है इसमें लिखा है 10W30, तो इसके लिए पीछे का नंबर है 30, तो इसको आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपका जो मोटापन है, मतलब चिपचिकापन है, वो 40 तक मेंटेन रहेगा। तो अगर 30 में आपका ख़त्म हो जाता है, रिक्वायरमेंट है ज़्यादा मोटा इंजन ऑयल की, तो आप पीछे का जो ग्रेड है वो ज़्यादा कर लीजिए, तब तक आपका हीटिंग का प्रॉब्लम, लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको अपडेट करना है, नीचे का जो नंबर है आप उससे कम ना करें, वही रहने दें। अगर इसमें 10W30 है, लाइक प्लाटिना का बात कर लेते हैं, प्लाटिना में इंजन लाता है 10W30, तो मैं अगर ज़्यादा हार्ड को राइड करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10W30 के बजाय 10W40 या फिर 50 आप डाल सकते हो। तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपका बाइक गर्म होगा, ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम आता है, वो उस टाइम जो है आपका इंजन, उस टाइम आपका जो ऑयल है वो चिपचिपापन बरकरार रहेगा, विस्कोसिटी मेंटेन रहेगा, क्योंकि 30 के बाद तो ख़त्म हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, तब आपका इंजन का लाइफ भी बढ़ जाएगा। अगर आप नॉर्मल राइड करते हो तो जो रिकमेंडेड ग्रेड है वही यूज़ करो। अगर आप इसमें 10W30 लिखा है तो आपने अगर 20W कर दिया, नीचे का जो ग्रेड है वो बढ़ा दिया, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये जो नीचे का ग्रेड है सेम रखो, उससे कम मत करो। अगर इसमें 20W कर दिया तो इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मोटा इंजन ऑयल इंजन के अंदर कम जाता है, ठीक है, मोटा इंजन ऑयल इंजन के अंदर कम जाता है, तो स्टार्टिंग में आपका वियर एंड टियर इंजन का ज़्यादा होगा। तो 10W रखा है तो नीचे का जो 10 है वो उसको सेम रखो, या फिर नीचे का अगर आपको बाइक में रिकमेंडेड 20 है तो 20 ही रखो, उससे कम मत करो, ठीक है। हालांकि जो पीछे का नंबर है उससे आप 10 बढ़ा सकते हो। अगर आपका पीछे 30 है इसमें आप 40 कर सकते हो, अगर इसमें आपका 40 है तो आप 50 कर सकते हो। और अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें कर देता हूँ। तो अगर आपका बाइक 10W30 है तो उसमें आप 10W40 इंजन यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बाइक का इंजन ऑयल 20W40 है तो उसमें आप 20W50 इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो आशा करते हो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो विस्कोसिटी कैसा रहता है, क्या रहता है, तो ऐसी बात है। और इसमें अगर लिखा है 900 ml, एक भाई ने कमेंट किया था कि 900 ml की बजाय हम 1 लीटर डाल सकते हैं, पर 1 लीटर के बजाय हम 900 ml डाल सकते हैं, नहीं भाई, जितना रिकमेंडेड इंजन ऑयल का कैपेसिटी है वो ही रखो। अगर आप ऑयल ड्रेन कर रहे हो तो आप 50-100 ml एक्स्ट्रा डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, बट उससे कम जो रिकमेंडेड है उससे कम इंजन ऑयल मत डालो, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सब कुछ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है, पर्सनली कुछ पूछना हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की